Audio. Storybox Audio. नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस चैनल में मेरे इस चैनल को देखने वाले बहुत सारे मुझसे छोटे होंगे, बड़े होंगे और मेरे हम उम्र के होंगे। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि हम बोलते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो गया, आपने क्या कर दिया। लेकिन पता है दोस्तों, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, और अच्छा नहीं बहुत अच्छा करते हैं। मेरा मानना है कि भगवान जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। मैं आज आप लोगों से एक छोटी सी कहानी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक राजा था, उसका जो मंत्री था वो बहुत बड़ा प्रभु भक्त था। उसकी प्रभु में बहुत आस्था थी। वो जो कुछ भी होता तो ये उसके मुंह से सबसे पहले यही निकलता कि प्रभु की कृपा हो गई। एक बार जब राजा की पत्नी मरी तो उसने यही बोला कि प्रभु की कृपा हो गई। ये सुन के राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा समय आया कि राजा का बेटा मर गया। फिर उसके मुंह से यही निकला कि प्रभु तेरी कृपा हो गई। राजा को ये सुन के भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्से का घूंट पी के रह गया और मंत्री से कुछ नहीं बोला। फिर कुछ ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा का मन हुआ कि चलो शिकार खेलने वन में चले। वो तैयार होके जाने लगा। उसी समय उसका सेनापति कुछ तलवारें लेके आए जो नई थी। वो उनकी धार दिखवाने के लिए राजा को कि धार चेक कर लीजिए। फिर राजा ने जैसे ही एक तलवार पे अपना हाथ लगाया, उसकी छोटी उंगली होती है ना, वो कट गई। तो इस पर भी मंत्री के मुंह से यह देखकर मंत्री के मुंह से यही निकला कि प्रभु की कृपा हो गई। अब तो राजा को गुस्सा आ गया कि जब मेरी पत्नी मरी तब पर भी यही बोला, उस समय मैं चुप रहा। बेटा मरा तब अब मेरी उंगली कट गई, इस पर भी प्रभु की कृपा हो गई। अब राजा को बहुत गुस्सा आया। फिर उसने मंत्री को गुस्से में आदेश दिया कि तुम इसी वक्त मेरे राज्य से निकल जाओ। तो उस समय भी ये सुनकर मंत्री के मुंह से यही निकला कि भगवान की कृपा हो गई। राजा ने सुना और अनसुना कर दिया, और फिर वो शिकार खेलने वन में चला गया। राजा शिकार खेलने जब वन में गया तो एक हिरन का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गया। तो वहाँ कुछ आदिवासी जंगली थे, उन लोगों ने राजा को पकड़ लिया और उसे लेके अपने सरदार के सामने पेश किया। उस दिन उन लोग की ये प्रथा थी कि उस दिन वो लोग एक नरबलि देते थे, एक आदमी की बलि देते थे अपने कुल देवी के सामने। तो राजा उस कबीले का जो सरदार था वो बोला कि इसको तैयार करो, हमें बलि देनी है। राजा डर गया, तो उसे फिर बेचारा डर गया, अब क्या कर सकता था। फिर जो उन लोगों का जो कबीले का जो पुरोहित था वो आया और राजा को बोला कि तुम्हारी पत्नी है। उसने बोला कि नहीं, मेरी पत्नी नहीं है। तो उसने सरदार की तरफ मुँह करके बोला, अरे ये तो इसकी पत्नी नहीं है, ये तो आधे अंग का है। फिर उससे बोला कि तुम्हारा पुत्र है। तो उसने बोला नहीं, मेरा पुत्र भी नहीं है। तो वो बोला कि अरे ये तो इसका तो कलेजा जला हुआ है। फिर जब वो उसके बॉडी को चेक किया तो पता चला कि उसकी उंगली कटी हुई है। तो उसने सरदार से बोला कि अब हम इसकी बलि नहीं दे सकते, इसकी तो एक उंगली कटी हुई है, तो पहले से अंग भंग है इसका। तो अब क्या हो सकता था। फिर राजा ने अपने कबीले वालों को आदेश दिया कि जाओ, इसका तो अब हम बलि दे नहीं सकते, तो फिर इसको रखकर क्या फ़ायदा, इसको जंगल के बाहर छोड़ाओ। जब उसको कबीले वाले जंगल के बाहर छोड़ आए, राजा सीधे अपने राज्य को आया और उसे मंत्री की बात याद आ गई जो उंगली कटने पर बोला था कि प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हो गई।
फिर उसने तत्काल उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और मंत्री को जहाँ भी हो उसको उन्हें पकड़कर और आदर सहित मेरे सामने पेश करो। फिर उन्हें पेश किया गया, उनको मंत्री को पेश किया गया। तो फिर राजा ने उनसे माफ़ी मांगी अपने आदेश के लिए और उनको सारी कहानी बताई जो जो उनके साथ हुआ। तो फिर राजा ने उनसे पूछा कि मेरे साथ तो प्रभु की कृपा हो गई और मैं मतलब सकुशल आ गया हूँ, लेकिन आपके साथ क्या हुआ? मैंने आपको तो आदेश दिया कि आप घर मतलब मेरे राज्य से बाहर निकल जाइए, फिर क्या हुआ आपके साथ? मतलब प्रभु की कृपा कैसे हुई? तो मंत्री बोला, हंसकर बोला कि मेरे साथ तो और बहुत बड़ी कृपा हो गई कि आपके साथ तो मैं भी जाता और मैं आपके साथ ही जंगल मतलब शिकार खेलने जाता और आपके साथ ही रहता और आपके साथ मुझे भी आदिवासी पकड़ लेते। आपका तो उंगली कटी हुई थी तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरा तो सब कुछ सही सलामत था और मैं कैसे बचता? और वो लोग तो पकड़ कर मुझे बलि दे ही देते और मेरा तो उंगली कटी नहीं थी और मेरा आज गला कट जाता, इसलिए मुझ पर तो बहुत बड़ी कृपा हो गई। तो राजा बोला कि हाँ, कभी कभी हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि मतलब भगवान से, कि भगवान के निर्णय पे हम लोग को संदेह हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है। हाँ, कभी कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमें संदेह नहीं करनी चाहिए। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, हमारे लिए अच्छे के लिए करते हैं। इसीलिए तो आज की ये स्टोरी बस इतनी ही थी। अगर ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और आज के लिए बाय। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।